नमस्कार। अच्छा, वेक्टर्स ये नाम सुनते ही शायद स्कूल की मैथ्स की किताबें याद आती हैं ना? पर असल में ये सिर्फ एक चैप्टर नहीं है। ये तो एक पूरी भाषा है जिससे हम अपनी दुनिया की कई जरूरी चीजों को समझते हैं, बल से लेकर गति तक। तो चलिए आज इसी भाषा की गहराई में उतरते हैं। तो आज हम कहां से कहां तक चलेंगे। देखिए, सबसे पहले तो ये समझेंगे कि वेक्टर्स सिर्फ एक नंबर से कहीं ज्यादा क्यों हैं। फिर हम उन्हें तीरों की भाषा में देखना सीखेंगे। उसके बाद हम उनके बेसिक गणित को समझेंगे, मतलब जोड़ना घटाना। फिर गुणा करने के दो बहुत ही दिलचस्प तरीके देखेंगे और आखिर में ये जानेंगे कि ये सब असल दुनिया में हमारे किस काम आता है। तो चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले और सबसे बुनियादी सवाल से। आखिर एक वेक्टर किसी आम संख्या से अलग होता कैसे है? यही है हमारा पहला पड़ाव, सिर्फ एक नंबर से ज्यादा। जरा इस सवाल के बारे में सोचिए। अगर कोई कहे कि एक गाड़ी 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही है और कोई दूसरा कहे कि वही गाड़ी 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उत्तर दिशा में जा रही है, इन दोनों बातों में क्या फर्क है? यही वो छोटा सा फर्क है जिसका पूरा जवाब वेक्टर्स में छिपा है। और इसका जवाब छिपा है दो बहुत ही आसान शब्दों में, स्केलर और वेक्टर। स्केलर वो होता है जिसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड यानी मात्रा होती है, जैसे 60 की स्पीड, 10 किलो वजन या 30 डिग्री तापमान। लेकिन जैसे ही हम इसमें एक दिशा जोड़ देते हैं, मतलब 60 किलोमीटर प्रति घंटा उत्तर की ओर, तो वो एक वेक्टर बन जाता है। बस यही है सबसे बड़ा अंतर। ठीक है, तो ये बात तो समझ आ गई कि वेक्टर में मात्रा भी है और दिशा भी। पर सवाल ये है कि इन्हें दिखाएंगे कैसे, कागज पर कैसे बनाएंगे? इसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं एक बहुत ही खूबसूरत भाषा का, तीरों की भाषा। तो जानते हैं इन वेक्टर्स को दिखाने का तरीका क्या है? बहुत ही सीधा साधा, एक तीर। और इस एक तीर में ही कमाल की बात यह है कि सब कुछ छिपा है। उस तीर की जो लंबाई है वो वेक्टर की मात्रा यानी मैग्नीट्यूड को दिखाती है, और तीर का जो सिर है, एरोहेड, वो उसकी दिशा बताता है। कितना आसान और कितना पावरफुल है ना? अब यहां एक मजेदार बात आती है। मान लीजिए दो वेक्टर्स हैं, हम उन्हें बराबर कब कहेंगे? तब जब उनकी लंबाई और उनकी दिशा हूबहू एक जैसी हो। इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो शुरू कहां से हो रहे हैं। अगर तीर दिखने में एक जैसे हैं तो वेक्टर भी एक जैसे हैं। ठीक है, तो अब हम वेक्टर्स को पहचान सकते हैं, उन्हें देख सकते हैं। पर अब सवाल उठता है कि इनके साथ किया क्या जा सकता है? क्या इन्हें जोड़ा या घटाया जा सकता है? जी हां, बिल्कुल। और यही हम अब देखने वाले हैं अपने बेसिक वेक्टर टूल किट में। वेक्टर्स को जोड़ना ना एक तरह से कहानी की तरह है। सोच कर देखिए, आप पहले वेक्टर ए के रास्ते पर चले, जहां वो रास्ता खत्म हुआ ठीक वहीं से आपने वेक्टर बी का रास्ता पकड़ लिया। तो आपकी कुल यात्रा क्या हुई? आपकी शुरुआत से लेकर आपके आखिरी पॉइंट तक की एक सीधी लाइन। बस यही है ए प्लस बी। इसे ही कहते हैं टेल टू हेड मेथड। और घटाना? अरे वो भी एक तरह से जोड़ना ही है। देखिए, ए माइनस बी का मतलब कुछ और नहीं बल्कि ए में माइनस बी को जोड़ना है। तो ये नेगेटिव वेक्टर मतलब माइनस बी आखिर है क्या? कुछ नहीं, बस बी वेक्टर की परछाई समझिए। लंबाई उतनी ही पर दिशा एकदम उल्टी। और क्या हो अगर हम किसी वेक्टर को किसी नंबर से मतलब स्केलर से गुणा कर दे? मान लीजिए हमने वेक्टर को 2 से गुणा किया, तो क्या होगा? वो उसी दिशा में 2 गुना लंबा हो जाएगा, सिंपल। और अगर -1 से गुणा कर दिया तो लंबाई वही रहेगी पर दिशा 180 डिग्री पलट जाएगी। बस यही है स्केलर मल्टीप्लिकेशन। जोड़ने घटाने से अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं दो वेक्टर्स को आपस में गुणा करने की। और हां, यहां से चीजें और भी दिलचस्प होने वाली हैं, क्योंकि गुणा करने का एक नहीं बल्कि दो तरीके हैं। पहला है डॉट प्रोडक्ट। यह हमें क्या बताता है? ये बस ये बताता है कि दो वेक्टर्स एक दूसरे की दिशा में कितना है, उनका कितना असर एक दूसरे पर है। और इसकी सबसे खास बात यह है कि इसका नतीजा हमेशा एक नंबर होता है, एक स्केलर। इसीलिए इसे स्केलर प्रोडक्ट भी कहते हैं। और दूसरा है क्रॉस प्रोडक्ट, जो बिल्कुल ही अलग कहानी है। इसका जवाब कोई नंबर नहीं बल्कि एक नया नवेला वेक्टर होता है। और ये नया वेक्टर इतना खास है कि ये उन दोनों पुराने वेक्टर्स के परपेंडिकुलर होता है, मतलब उनसे 90 डिग्री का कोण बनाता है। चलिए जरा इन दोनों को आमने सामने रखकर फर्क समझते हैं। सबसे बड़ा फर्क, डॉट प्रोडक्ट का नतीजा एक नंबर है, स्केलर। वहीं क्रॉस प्रोडक्ट का नतीजा एक नया वेक्टर है,
डॉट प्रोडक्ट में ए को बी से गुणा करें या बी को ए से, कोई फर्क नहीं पड़ता। पर क्रॉस प्रोडक्ट में अगर क्रम बदला तो नए वेक्टर की दिशा ही पलट जाती है। और इनका इस्तेमाल डॉट प्रोडक्ट से किया गया कार्य यानी वर्क डन निकालते हैं, तो क्रॉस प्रोडक्ट से टॉर्क यानी घूमने वाला बल। ये सब गणित, ये सब फॉर्मूले सुनने में तो अच्छा लगता है, पर इसका असल दुनिया में क्या काम है? अरे बहुत काम है। चलिए देखते हैं कि ये वेक्टर्स असल में हमारे आसपास कहाँ-कहाँ मौजूद हैं। जैसे कि फिजिक्स में जब भी हम किए गए काम या वर्क डन की बात करते हैं तो हम असल में बल और विस्थापन के वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट ही निकाल रहे होते हैं। वही मशहूर फॉर्मूला W = F.D। और टॉर्क के बारे में सोचा है कभी? मतलब वो बल जो किसी चीज को घुमाता है, दरवाजे के हैंडल से लेकर गाड़ियों के इंजन तक, उसे क्रॉस प्रोडक्ट से ही निकाला जाता है। और बात यहीं खत्म नहीं होती, इनके और भी कई जबरदस्त इस्तेमाल हैं, जैसे कि दो वेक्टर्स के बीच का एंगल पता करना हो, या किसी समानांतर चतुर्भुज का एरिया निकालना हो, या फिर किसी सतह के ठीक 90 डिग्री पर एक वेक्टर खोजना हो। तो कुल मिला के कहानी ये है कि वेक्टर्स ये फिजिक्स, इंजीनियरिंग और मैथ्स में सिर्फ एक टूल नहीं है, बल्कि ये वो भाषा है जो हमें दुनिया को ज्यादा सटीकता से समझने में मदद करती हैं। ये हमें वो ताकत देते हैं जिससे हम मात्रा और दिशा दोनों को एक साथ साध सकते हैं। तो चलिए इस विचार के साथ इसे खत्म करते हैं। जरा सोचिए, ठीक अभी इसी पल हमारे चारों तरफ कौन सी अनदेखी ताकतें या कहें कि कौन से वेक्टर्स काम कर रहे हैं जो इस दुनिया को लगातार आकार दे रहे हैं।